व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मस्त मजेदार मीम्स। टेस्ट मैच बस शुरू होने वाला है तो बस थोड़ा सा इंतजार और क्रिसमस भी आ रहा है तो अब मेरे हिसाब से छुट्टियां तो पड़ी गई होंगी बच्चों की, स्कूल की और कॉलेजेस की शायद, है ना। तो भैया और हमारे ब्लॉग्स और प्रैंक्स भी आ रहे हैं दीपक लाल चैनल पे, तो आप देख सकते हो। करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। हेलो। हाँ Yes. जस्सी भाई, हाँ नमस्कार भाई, नमस्कार, क्या हाल चाल। जस्सी भाई एक इनका नया प्लेयर है कंटापा। कंटापा हाँ इसके जरा रख के दियो एक हैं। हाँ ज़्यादा बोल रहा है। क्या कह रहा है? नहीं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। हाँ कह रहा है प्लान व्लान बहुत बना के आया हूँ। हाँ इसके प्लान यूं कर देने हैं, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वालों का रोरी वंश है। हाँ बाल के हिसाब से। हाँ जी हाँ बाल जी, के धन्यवाद। हिसाब से। तो यार भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये भैंस क्या, ये छोटा सा बच्चा छोड़ दिया हमारे ऊपर धमकियां देने के लिए। भाई इसकी जा धमकियां ही बिल्लू समझो बोल, ये। बोल बिल्लू जा, जो बोल रहा है जसप्रीत बुमराह इज दी बेस्ट इन द वर्ल्ड। अरे वो मालूम है हमें, वो छोड़। हाँ तेरे से पहले एक रिटायर करके भेज दिया उसने, मैक्स स्विनी नाम था उसका, ठीक है। हाँ तू अपना इलाज देख क्या करना है। हालांकि तू ड्रॉप नहीं होगा, तू पूरी सीरीज खेल के जाएगा क्योंकि 2 ही बचे हुए हैं। इंडिया हैव गुड बॉलर्स, हाँ तो ये तो पता ही है। अगर वहां मेरे को लग रहा है शायद जस्सी की बारी नहीं आएगी, इसको सिराजी लपेट देगा ऊपर से। बट आई विल ट्राई टू पुट द प्रेशर बैक। नहीं वो तेरा फर्ज है। हाँ तुझे प्रेशर है पुट तेरी। करने के लिए ही लाए हैं। अगर तू प्रेशर पुट नहीं कर पाएगा तो फिर देख और की पटेगा फिर तू है। तेरी ड्यूटी प्रेशर पुटने के लिए ही लाए हैं तेरे को। हाँ, अगर मैं जॉर्ज बेली हूं, भाई लोगों तुम खुद बताओ, अगर मैं जॉर्ज बेली हूं तो इसको प्रेशर पुटवाने के लिए ही लाया हूं ना। हाँ तो पुटो प्रेशर आके। दूसरे में थोड़ी कुछ भी batting बोले जा करा रहा है। अभी कहा था कि मेरे पास प्लान है इंडियन बॉलर्स के खिलाफ, सारे प्लान बना के आए। हाँ तू ही बना के आया प्लान, ये बाकी तो सारे पाईदल हैं, ये तो यूं आ जाते हैं मुंह उठा के। देखो बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही है इसकी भाई की, सैम कंटापे की। मैंने इसका नाम रखा हुआ कंटापा भाई अपना। वैसे इसका नाम है कॉन स्टैट्स है, स्टैट्स ही है बहन की यहाँ की ये तो। हाँ कॉन्स्टेंट्स है, इसके स्टैट्स बिगाड़ने हैं अपने को, ठीक है। प्लेयर बहुत टैलेंटेड बताया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि मिल गया दुनिया का हीरा मिल गया, कुछ इस तरीके से। तुम्हें तो भाई पता है ना अपनी इंडियन मीडिया किस तरीके से अपने प्लेयर को नल्ला साबित कर देती है थोड़ी 1-2 फेलियर पे। point. मानते हो ना? सामने ये वही बात है भाई लोग, ये वही बात है, हाँ, एकदम ये वही बात है। साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी है। मतलब ये मैं अलग एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन हमारा प्लेयर 2 मैचों में फेल हो जाए तो वो गैर जिम्मेदार है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, इसको निकाल दो टीम से, और उनका सुपरस्टार हो जाता है। सो ऐसी चीजें हो जाती हैं। एक नॉर्मल ओके ठीक ठाक प्लेयर है, ज्यादा इसमें टेंशन वेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, ज्यादा घबराहट की जरूरत नहीं। हमारे पास भी शुभमन गिल है, मोस्ट टैलेंटेड गाय इन द हाउस, ओके, टेंशन नहीं लेनी है। शुभमन गिल का बड़ा स्कोर आ रहा है, और मैंने ये नहीं कहा है कब आ रहा है, बस आ रहा है, इतना सुन लिया करो ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते आ हैं, जाएगा। देख बहुत सारी खबरें हैं आज। ऋतुराज, ओ भैया जय हो मेरा पीले कपड़े वाला गोटिया, मेरा संतरी टोपी, मेरा मंद मंद मुस्कुराहट वाला, मेरा थाला को रिप्लेस करने वाला एज अ कैप्टन, मेरा गोटिया विकेट कीपिंग भी करता है भाई, बहुत अच्छा लड़का है यार भाई, बहुत बढ़िया लड़का है। देखिए भाई लोगों, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है बाहर से सोसाइटी का। जैसे ही यशस्वी फेल होता है, खास करके अगर शुभमन गिल फेल होता है, तो भाई इतना प्रेशर बन जाता है मेरे गोटिए की तरफ से कि भाई जिसकी कोई हद नहीं है, कि हम हैं, बुला लीजिए। विजय हजारे ट्रॉफी चल रही है भाई लोगों, ठीक है। देखो हम लोग स्पेशल लाइव तो नहीं करते, लेकिन जो मेन चीजें होती हैं वो उठा लिया जाता है। 148 रन की पारी खेल दी है भाई 74 बॉलों में श्री ऋतुराज गायकवाड़ होनियों ने, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पारी खेली है। लेकिन कह रहे हैं आरसीबी का उड़ता हुआ मतलब एक तीर लिया है भाई ने। हाँ अब वो तो आईपीएल में ही देखेंगे भाई लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा ज्यादा मतलब जज्बाती मत होना। पारी अच्छी खेली, बहुत बढ़िया पारी खेली, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इसी में आगे लपेट देते हैं ईशान किशन। देखो यार ईशान किशन का तो तुम्हें पता ही है, मैं तो अभी भी मानता हूं और हर बार मानता हूं, जब भी ईशान किशन का जिक्र होता है तो मैं हमेशा ये बात बोलता रहूंगा। आज ईशान किशन को शायद इंडियन टीम में बेंच पे बैठा होना चाहिए था। ऋषभ पंत के बाद अगर सेकंड विकेट कीपर अगर कोई होता तो ये होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुरेल क्यों है वहां पे, जुरेल ने तो आते ही साबित कर दिया कि वो एक मैच विनर है, लेकिन वो उसने साबित कैसे किया, जगह किसने दी? ईशान किशन होनियों ने। तो ईशान किशन की मैं जब भी शक्ल देखूंगा, जब भी बात होगी, तो ये बात मैं रिपीट करूंगा। कैप्टन ईशान किशन स्मैश्ड सेंचुरी इन जस्ट 64 बॉल्स इन विजय हजारे ट्रॉफी, तो बहुत अच्छी बात है। अब अपने हिस्से में क्या है, लगे रहो, करते रहो। लेकिन अब ईशान किशन ने इतना पीछे खड़ा कर लिया अपने आप को कि बहुत लंबा रास्ता तय करना है भाई, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इतना पीछे जाके खड़ा करना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से, इतना पीछे नहीं खड़ा करना चाहिए था।
वो एक भाई पूछ रहा है भरत जी पे क्या अपडेट है। भरत जी पे अपडेट। देखिए भरत जी तो माननीय है, आदरणीय है, रिस्पेक्टफुल आदमी है, भरत जी संयम से काम करने एक वाले। यूनिवर्सिटी है क्रिकेट की। माही भाई, एक मैच था जिसमें माही भाई इधर से आ रहे थे विकेट कीपिंग करके, श्री भरत जी उधर से आ रहे थे, दोनों का आपस में मिलान होता है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं, उस दिन मैंने कहा था कि शायद आज माही भाई ने डिसाइड कर लिया है कि बस अब नहीं करूंगा विकेट कीपिंग, अब नहीं करूंगा कप्तानी। विकेट कीपिंग तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कप्तानी छोड़ दी थी भैंस की। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं भाई लोगों। हाँ, 2 घुट पानी पी लूं साकिया। हाँ जी, लाइक सब्सक्राइब करो भाई, मीटर खींच के मैं भी पी लेता रखो, हूं और पानी। अपने अपने मैसेज आने दिया करो। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर क्योंकि बीच में ना रेलेवेंट मैसेज होते हैं जो पढ़ लिए जाते हैं, सो रिक्वेस्ट है अपने अपने मैसेज आने दिया करो। बाकी अदरवाइज देखो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी भेजो, चाहे आप 3 घंटे तक कुछ भी भेजते रहो, मैं तो देखो अपनी बात कर ही लूंगा, लेकिन उसमें होगा क्या, मैं उन घटिया यूट्यूबरों में शामिल हो जाऊंगा जो नॉर्मल कमेंट नहीं पढ़ पाएगा। सो वैसा मत करें। और कार्यकर्ता हैं फिर भी बार बार बोलनी पड़ती है चीज़, ये थोड़ी अजीब लगती है मेरे को, बट चलो कोई बात नहीं। एक दिन आएगा मैं बोलना बंद कर दूंगा, सच्ची बता रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं बोलना बंद कर दूंगा कि अपने अपने कमेंट आने दो। क्या करेगा आदमी, एक दिन आएगा बोलना बंद कर देगा। मैं तो वो बंदा हूँ सुपर चैट को होल्ड करके नॉर्मल कमेंट पढ़ने वाला इंसान हूँ। दिखा है बार, मैं फिर सिर्फ सुपर चैट वाले भाइयों को पूछना चालू कर दूंगा, फिर क्या करूंगा, एक दिन मजबूरी में यही करना पड़ेगा। सो अब ये तुम्हारे हिस्से अलग ही है। ऑफ टॉपिक की बात करने लग जाते हैं, कोई चला देगा जस्टिस फॉर ये, कोई चला देगा वो। आगे बढ़ते हैं भाइयों, Justice वेलकम for वेलकम सभी cricket भाइयों का में वेलकम। कहीं और की जस्टिस मांग रहे होंगे। देखो ये तो ना हो पाएगा। एनल डोनाल्ड ने एक इच्छा जाहिर करी है भाई लोगों कि पिक्स विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह एज द इंडियन प्लेयर्स ही वुड लव टू सी इन द साउथ अफ्रीका 20 लीग। देखो हमारे यहाँ तो वैसे भी प्लेयर खेलते नहीं है कोई दूसरी लीग, सिर्फ आईपीएल के अलावा, क्योंकि आईपीएल के अलावा हमारे पास वैसे बड़ा मुश्किल मतलब टाइम schedule बहुत होता ही बड़ा नहीं होता है, है। कोई फ्री टाइम होता ही नहीं है हमारे प्लेयरों के पास। तो मेरे भाई डोमेस्टिक खेलने का समय नहीं होता। हाँ, हमारे तो इतने बिजी रहते हैं, क्योंकि एक सीरीज और दूसरी सीरीज के बीच में, ये तो चलो अब विराट ने, रोहित ने चलो रिटायरमेंट ले लिया T20 से, जडेजा ने रिटायरमेंट ले ली अभी हाल फिलहाल में, अश्विन ने सारे फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली। अदरवाइज तो वैसे मतलब अब थोड़ा टाइम मिल पाता है विराट को, रोहित को, कि चलो जी T20 सीरीज आ गई है और अब वनडे खेल लो या टेस्ट खेल लो। वनडे वैसे ही नहीं हो रहे हैं, ना वनडे देखने वालों को इंटरेस्ट है, ना वनडे कराने वालों को इंटरेस्ट है, और ना वनडे खेलने वालों को इंटरेस्ट है। ना देखने वाले, ना दिखाने वाले, ना करवाने वाले, किसी को इंटरेस्ट नहीं। भारी समस्या और ये है। थोड़ी अजीब बात है। फिर चैंपियन ट्रॉफी आएगी, उसमें पिल जाएंगे, फिर आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर 26 के T20 वर्ल्ड कप के बाद इनकी आंखें खुलेंगी, अरे 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 ओडीआई भी ODI भी कराने। कराने। सो ये वाली कहानी है भाई लोगों। ये क्या हो गया, रास्ता ही भटक गई, वंदे भारत एक्सप्रेस जाना था गोवा, पहुंच गई कल्याण। और तेरी इतना बुरा कैसे हो सकता है, कोई इतना गलत कैसे कर सकता है। अभी तक तो सुना था कि अबे। विकास पगला गया है, ऐसे ऐसे मीम बहुत सारे आ रहे थे भाई लोगों, अरे लेकिन भैंस की आंख विकास के कुत्ते भी फेल हो गए हैं, ये पहली बार देख रहा हूं मैं। ये क्या हो गया। नहीं, रास्ते में कहीं पता नहीं लगा कि गलत जा रहे हैं सीधा भाई लोगों। ये खबर आ रही है, एक बड़ी अटपटी सी खबर है, वैसे तो हम उठाते नहीं है ऐसी अटपटी खबर, हमारा उठाने का क्या मतलब, लेकिन फनी तो है ना। ये क्या हुआ है। रास्ता ही भटक गई वंदे भारत एक्सप्रेस, अरे भैया, जाना था गोवा, पहुंच गई कल्याण। करो यार थोड़ा ठीक। एक भाई कह रहा फेक है, अबे न्यूज चैनल फेक थोड़ी चलाएंगे TV9 वाले हैं, फेक। एक तो गरीब आदमी को, जरूरत से ज्यादा समझदार आदमी को सारी चीजें फेक ही लगती हैं। गरीब रहने की और सबसे पीछे रहने का ये मुख्य कारण है, पता मैं बता दूं तुमको, ठीक है, कि अपने आप को सबसे ज्यादा समझदार समझ लेना है। हाँ, ये भाई विकास को वापस बुलाओ रे। हाँ, एक टेक्निकल भाई कह रहा है PKL पे बात करो। PKL मतलब प्रो कबड्डी लीग। भाई उसका तो कुछ आता पता नहीं है, अपने को आता नहीं है कुछ भाई, सॉरी भाई, गलत चैनल पे आ गए तुम, गलत चैनल पे आ गए हो भाई तुम। हाँ, उसका तो मुझे कुछ आता जाता नहीं। वाह 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 वाह, धोनी में महेंद्र बाहुबली धोनी के लिए तालियां बजा दो भाई लोगों। अच्छा, 23 आज तारीख को, से अरे वाह। ठीक 20 साल पहले एक ऐसा लड़का मैदान पे उतरा था 23 तारीख को जो बहुत ही साधारण घर से आता था, एक ऐसी टेक्निक के साथ आया था, सवाल उठाया था लोगों ने सवाल रखता था। कि ये क्या करेगा। सुनहरे पहचान कुछ इस तरीके की थी कि एक लंबे बालों वाला प्लेयर आया है। मैं और मेरा दोस्त हम स्कूल से घर आ रहे थे, जब हम स्कूल से घर आ रहे थे, रास्ते में एक बहुत बड़ी टीवी की शॉप होती थी, आज भी है वो, उसके बाहर टीवी लगे होते थे, होता था ना, आज भी लगे होते हैं कई जगहों पे। तो वहां मैच चल रहा था, शायद मुझे याद नहीं है किसके साथ चल रहा था, मैं डेब्यू की बात नहीं कर रहा हूं, वैसे एक मैच चल रहा था। उसमें एक बड़े लंबे बालों वाला एक प्लेयर नजर आया। डेब्यू उससे पहले हो चुका था माई भाई का,
सो मेरी पहली याद बता रहा हूं, जब मैंने माही भाई को फर्स्ट टाइम देखा, तो जैसे मैंने देखा कि एक लंबे बालों वाला प्लेयर विकेट के इस तरफ से उस तरफ जा रहा है भाग के, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार ये लंबे बालों वाला प्लेयर कौन है। कहता, उसने मुझे ऐसी निगाहों से देखा, तू नहीं जानता ऐसी इसको? निगाहों से देखा कि भाई जैसे मैंने उसकी किडनी मांग ली हो। कह रहा तुझे माही भाई का नहीं पता? माही भाई ने बोला था तुझे धोनी का नहीं पता? कहता धोनी है। मैंने कहा क्यों धोनी है? अच्छा। भाई मैं रियलिटी बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। कह रहा तुझे धोनी का नहीं पता? कह रहा धोनी है। मैंने कहा क्यों धोनी है? अबे धोनी है। मैंने कहा क्यों धोनी है भाई? अरे महेंद्र सिंह धोनी है। मैंने कहा अच्छा कौन है? मैंने कहा कर विकेट कीपर बैट्समैन है। ओके, तो ये मेरी पहली पहचान है भाई, पहली याददाश्त है जब मेरे को किसी ने माही भाई से इंट्रोड्यूस करवाया था इस तरीके। मुझे याद है कि जब मैं ना स्कूल बस में आता था और उसमें ना एफएम चलते थे, तो उसमें उस टाइम में पता नहीं कौन रेडियो जॉकी होते थे, तो गाने बनाते थे इस तरीके से, धोनी के लंबे लंबे बाल, धोनी दे दनादन, इस तरीके के ट्रैक्स आते थे उस टाइम पर। और धोनी मुझे लगता है कि एक मार्केटिंग वाइज में ना एड स्पॉन्सरशिप हर चीज में धोनी का आने के बाद एक अलग तरीके का क्रेज आया था। और धोनी के जो मतलब बालों की चर्चा हो, बैटिंग स्टाइल की चर्चा हो, स्टार्टिंग में फेलियर की चर्चा हो, हर एक चीज आप देखोगे ना, तो धोनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था ना वो डिफिकल्ट था, लेकिन वो जो भरोसा दिखाया गया वो एक अलग ही था। और जिस तरीके से अपने से ऊपर प्लेयरों को लेके चलना, अपनी बैटिंग पोजीशन सेक्रीफाइस कर देना, प्लेयरों को सिर्फ आंखों से ही खौफ दिखा देना, टीम को किसी भी सिचुएशन से बाहर निकाल देना, टीम मैच को डीप लेके जाना कि आखिरी ओवर तक अगर मैं टिकाऊं और मैं लेके चला गया मैं वहां से निकाल दूंगा। क्योंकि धोनी को पता था अगर मान लो 70 रन चाहिए और धोनी उस टाइम पर छक्का मारने चक्कर में आउट हो गया तो कोई बचा नहीं, तो हाँ, हार के 70 रन से 60। लेकिन धोनी को ये पता अगर मैं आखिरी 2 ओवर तक भी ले गया और आखिरी 2 ओवर में 20-25 रन भी चाहिए होंगे, अगर अकेला मैं हूं ना, तब चांसेस ज्यादा है कि वहां से हम जीत जाए। बहुत प्लानिंग से बहुत तरह, इसलिए कहते हैं वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड, मेरे हिसाब से शार्पेस्ट माइंड ही कहूंगा मैं। और बहुत कहा गया था कि किस तरीके का बैटिंग स्टाइल, किस तरह का। आज कोई बैटिंग स्टाइल नहीं है, आज सिर्फ उस पर्सनैलिटी की चर्चा होती है, उसकी कैप्टनसी की, उसका अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल। और भाई धोनी जब छक्के मारता था ना, ओहो, और लगे भाई याद होगा 1 डाउन जब आता था धोनी, बढ़िया मजा आ गया। 183 या 186 की पारी खेली थी मुरलीधरन के भाई साहब, गोडे टिक टिक के छक्के मारते उस मैच में, तो इंडिया में हुई थी सीरीज भाई, मजेदार थे वो दिन। याद आ गया सच में ये वाला मोमेंट देख के। तो बाकी मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, आपका फेवरेट मीम जरूर बताना। लेकिन ईशान किशन के लिए मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन हाँ अब इतनी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये नहीं पता। लेकिन हाँ वो जो स्टेटमेंट वाली बात थी ना कि मैं थोड़ा सा वो मेरे पे प्रेशर ज़्यादा था तो इसलिए मैं रेस्ट लेना चाहता था, अब पता नहीं क्या था इंटरनल क्या बात थी। हाँ मेरे को लगता है कि यार मैं टीम में हूँ लेकिन मुझे चांसेस कम मिल रही है वो चीज़ भी, लेकिन वो प्लेयर है अच्छा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे हो चुका है। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय।